बीजेपी का मेन मुद्दा है अमीरों को अमीर करना, गरीबों को और गरीब करना है, ठीक है। और वो चाहती है, वो ये कहती है ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 साल में हुआ था इन्होंने सारा बेच दिया और ये 700 साल पीछे लेके जाएंगे अपने देश को। 2013 से पहले तनख्वाह तुम्हारी कितनी थी, आज कितनी है? बड़े बड़े बिजनेसमैन को और ही बड़ा कर रहे हैं, बिजनेसमैन का लोन माफ कर रहे हैं, उनके सारे लोन माफ हो रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, किसान है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। देश में अगर कंपनियां नहीं होंगी तो ये देश चल जाएगा? कंपनियां नहीं होंगी देश में तो ये देश चल जाएगा? रोजगार तो ऐसा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई भी एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता। लॉकडाउन के बाद में जो रोजगार की बात है, हर तरह से रोजगार बढ़ रहा है, हर तरह से नहीं मिल रहा है लोगों को। कौन कह रहा है नहीं मिल रहा है? पब्लिक कह रही है। कोरोना काल में जो टूटा है, युवा कह के गया है, कह के गए हैं तो वो कह रहे हैं, वो लगना नहीं चाह रहे। हर टाइम ये तुम्हारा भी निकाली, आपकी जो भर्ती निकाली है, अग्निवीर की भर्ती निकाली है, उससे पहले और भी उन्हें योजनाएं तैयारी। बेनिफिट बताना, अग्निवीर भर्ती के फायदे बताओ, क्या बेनिफिट हैं? और ये रोजगार है, रोजगार है, रोजगार है। रोजगार नहीं है। रोजगार देखो, जब से भाजपा सरकार आई है ना, सारे रोजगार खत्म हो गया। और युवा जो है ना, युवाओं के अंदर जो एक डर बना हुआ है आजकल कि हमारी नौकरी कब चली जाए, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप किसी भी फील्ड में या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सबको डर लगा होता है कि हमारा सीनियर, हमारा बॉस हमको कल फायर न कर दे, ये ना कर दे। उसका रीज़न कभी आपने जानने की कोशिश करी? क्यों? महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है। जब पेट्रोल 60-70 रुपये लीटर बिक रहा, जब 60-70 रुपये लीटर बिक रहा था, तो मोदी जी और योगी जी और स्मृति ईरानी सिलेंडर, और जब सस्ता 600-700 रुपये का था, तब यहीं लाल किले पे बैठ के वो डांस करती थी। मैं ये डांस करने के लिए बोलूँगा, डांस करती थी। आज सिलेंडर 1100 रुपये, पेट्रोल 110 रुपये और 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। तो अब महंगाई नहीं है क्या? महंगाई नहीं दिखती उनको? जवाब ले लेते हैं, आप यहीं रुकिएगा भैया जी, जवाब दीजिएगा सारा। 400 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये का मिलता था, तब भारत में कितने घरों में गैसें जलती थी? कितने घरों में गैस चलती? आज हर घर में उज्ज्वल योजना के जरिए हर घर में माता बहनों तक गैस पहुंची है। उज्ज्वल योजना के तहत गैस पहुंची है, सबके घर में पहुंची है। उज्ज्वला योजना के तहत कोई आप सिर्फ ना मीडिया को छोड़ के आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी है ना, ग्राउंड लेवल के जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी, आप वहाँ जाके देखो। जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आप वहाँ जाके देखो कि जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हा मिला था, वो लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। उन्हें सिलेंडर और चूल्हा तो मिल गया है, लेकिन वो उनके पास गैस भराने के पैसे नहीं है। गैस भराने के पैसे नहीं है, यूज़ कितने कर रहे हैं? देखो भैया जी पीछे आवाज ला रहे, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे जैसे अभी मान लीजिए 2007 में दिल्ली में आए, सिलाई के कारीगरी करते थे। गैस पे कुछ कह रहे थे आप? गैस पे कह रहे थे, गैस अभी भी घर में खाली पड़ा हुआ, बिहार में चलिए हम दिखा रहे हैं। कह रहे खाली पड़ा है गैस। उज्ज्वला योजना के तहत दे तो दिया मोदी जी ने, लेकिन भराने के लिए पैसा नहीं है। भराने, जब काम करोगे, जब आगे तुम मेहनत करोगे, बढ़ोगे आगे, तो ये तो गैस एजेंट तुम की, तो राज्य सरकार को भी तो सोचना चाहिए इस चीज़ को। राज्य सरकार, वहाँ के युवा हैं, वहाँ की समझ, तुम दारू बंद कर देते हो फिर भी पिलवा रहे हो, हर चीज़ तुम्हारे अंदर वो अप्रेंट कर रखी है तुमने, और तुम और भी समस्या खड़ी हो जाती है देश में। वो राज्य, देश में महंगाई है सर? महंगाई तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर कह रहे हैं कि हाँ, और देशों की देखने के मुताबिक देखो तो महंगाई हमारे देश में भी 5 से 7% पे टटी पड़ी है, और देशों में 7 से 10% पहुंच चुकी है। कह रहे महंगाई नहीं है। भैया, इनको महंगाई नहीं दिख रही, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हो रही है, इसलिए महंगाई। आम जनता से आप जाके पूछो कितनी महंगाई है। जो दाल 70-80 रुपये की बिकती, आज 110 रुपये की बिक रही है। जो तेल 100 रुपये 80 रुपये किलो था, वो आज 150-200 रुपये लीटर मिल रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें थी वो महंगी हो गई, इनको महंगाई नहीं दिख रही है, क्योंकि इनको मिल रहा होगा कहीं से, इनको सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा होगा, तभी इनको महंगाई नहीं दिख रही। बाकी आप आम पब्लिक से जाके पूछो, जो आम जनता है वो बताएगी कितनी महंगाई है। 100 रुपये कमाई है, 200 रुपये खर्च हैं। आप इनसे पूछो ये बात। आज महंगाई की, अगर तुम पढ़े लिखे देखो, समझदार हो, आज से ये बता दो, 2008 से क्वेश्चन उनका सुन लीजिए पूरा। उनका क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है, चीनी पहले कितना था अब कितना हो गया, तेल पहले कितना था अब कितना हो गया, गैस कितना था अब कितना हो गया, दाल चीनी हर चीज पे महंगाई। 2013 से पहले तनख्वाह तुम्हारी कितनी थी, आज कितनी है? 2013 से पहले तुम्हारी गांधीनगर चलिए, सिलाई के काम हम करते हैं। 5 रुपये गोलगला 2007 में मिलता था, अभी भी साला 5 रुपये गोलगला टी शर्ट के देता है। 5 रुपए में कमी किसकी है? काची रहा है, कमी किसकी है? कमी किसकी है? रुको, सरकार नहीं, कमी। अब सुनो, इसका जवाब सुनो। अब तुम्हें गांधीनगर में हम भी हैं, सुनो अब जाओ।
भैया थोड़ा स्पेस बना लीजिए। बात ये है, जो तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ, 2013 से पहले जो तुम्हारे गांधीनगर के दुकानदार थे ना, वो अरबों खरबों का माल स्टॉक करते थे, बनवा के रखवाते थे। आज ये जब से मोदी सरकार, ये जब टैक्स नहीं भरते थे, तब टैक्स नहीं भरते थे बिल्कुल। जब मोदी सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाया ना 5%, आज वो क्या कपड़ा, आज 1 करोड़ का भी काम नहीं करवा रहे हैं। कमी किसकी है? टैक्स चुराने की वजह से काम नहीं हो रहा है। उतना ही काम करवाते, अगर तुम्हें अगर उन्हें जरूरत पड़े कि 500 पीसों की जरूरत है, 500 पीस ही कटवा रहे हैं। मैं इनसे भैया नहीं करवा रहे। क्या बोले? देखिए 2007 के भाई ने बात बोले, बिल्कुल सही बोले, अपने बताइए। बिल्कुल सही बोले। इन्होंने बोले मैं पहले 18,000 कमाते थे, अभी उसका कम हो गया महंगाई के कारण, क्योंकि रेट मिल नहीं पा रहे। 12,000 कमा रहे हैं, जहाँ 18,000 कमा रहे हैं वहाँ 12,000 कमाएगा। हमें इनकम बढ़नी चाहिए या कम नहीं चाहिए? महंगाई के दौर में कम हो गई है। कम हो गई है। क्या और इन्होंने भैया जो गैस पे बोला, मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले थे हमने महिलाओं के जलावन से बचाया, हर घर सिलेंडर पहुँचाया, ठीक है, हर घर हमने सिलेंडर पहुंचाया। भैया आप तो 500-700 के दे करके आदत डाल दिए, लेकिन आज 1200-1500 रहेंगे तभी तो भराएंगे। फिर भी हम अभी न्यूज चैनल पे, टीवी पे, सोशल मीडिया के जरिए आज भी तो देख रहे हो महिला जलावन पे बना रहे खाना। क्यों बना रहे? फिर संस्था कहाँ गया? ये मुद्दा है। चलो मैं भैया हमारे फिर आपका सब बीजेपी का मेन मुद्दा है अमीरों को अमीर करना, गरीबों को और गरीब करना है, ठीक है। और वो चाहती है, वो ये कहते हैं ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो 70 साल में हुआ था इन्होंने सारा बेच दिया, और ये 700 साल पीछे लेके जाएंगे अपने देश को। बेच दिया है सबको। 1% सारा पैसा वो अपनी भारत के 1% आदमी के पास, जो अपनी इंडिया की इकोनॉमी है उसकी 100 में से 40%, 1% आदमी के पास, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन को और ये बड़ा कर रहे हैं, बिजनेसमैन का लोन माफ़ कर रहे हैं, उनके सारे लोन माफ़ हो रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, किसान है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनका ये क्या कंपनियों का रल लगाए कि अंबानी को मार कर दिया, अडानी को। देश में अगर कंपनियां नहीं होंगी तो ये देश चल जाएगा? कंपनियां नहीं होंगी देश में तो ये देश चल जाएगा? करंट सरकार की बात करूं तो कितना काम हुआ है करंट सरकार में? करंट का सरकार सही काम कर रही है। लोग बोलते हैं महंगाई बहुत कर दी है। देखो भाई, कुछ चीज़ तो चाहिए गया, आपको कुछ तो झेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम स्वतंत्र भी हो जाएं, और या तो ये है कि आपको महंगाई नहीं चाहिए तो गुलामी की तरफ आप जाइए। पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई अभी? वो पूरी तरह चाइना पर डिपेंड हो गया। आज क्या स्थिति हो रही है वहाँ? कांग्रेस क्या खराब थी? हैं? कांग्रेस क्या ठीक काम नहीं कर मैंने कांग्रेस को खराब नहीं कहा है, परिवारवाद को खराब कह रहा हूँ मैं, आज भी कह रहा हूँ। खत्म तो कर दिया है ना उन्हें, खड़गे जी को राष्ट्र अरे अध्यक्ष। छोड़ो यार, वो टीवी है खड़गे, टीवी है, टीवी है बिल्कुल। ऐसे समझाना थोड़ा। बिल्कुल टीवी है, रिमोट राहुल के पास है, वही जो कहेंगे वही होता है। अच्छा। बिल्कुल, कभी सोनिया, कभी राहुल, कभी सोनिया, कभी राहुल, कभी आनंदी, तो प्रियंका को ले चलो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कांग्रेस। अच्छा मैं कुछ वीडियो देख। सुनिए मेरी बात। बताइए। डिपेंड एक स्वतंत्र निर्णय जो लिया था पीवी नरसिंह राव के टाइम में, सीताराम केसरी की क्या स्थिति की थी? क्योंकि कुछ चाटुकार आदमी होते हैं, सत्ता चाहिए उनको, सत्ता के लिए सीताराम केसरी की क्या स्थिति कर दी थी इन लोगों ने? सीताराम केसरी स्वतंत्र निर्णय लेते थे। मैंने मनमोहन सिंह को भी कभी गलत नहीं कहा है कि मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार आदमी है, वो तो सज्जन पुरुष थे बहुत काफी। ज्यादा। बोलते भी नहीं। बोलते नहीं थे, उनका कागज फाड़ दिया राहुल ने। ये एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं थी क्या? या देश की बेइज्जती नहीं? उस समय बेइज्जती नहीं थी। ये जोड़ने का काम लोग कह रहे हैं कि रोजगार की बहुत कमी है। देखिए, रोजगार तो ऐसा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई भी एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी पे भी कोई नहीं। चलो आपको ही, आप जो चैनल चला रहे हो, आप यहाँ ले रहे हो, अभी आपको सीट दे दी जाती है तो कोई ऐसा नहीं है, बिजली का बटन नहीं है कि एक दिन बल्ब जल गया। पहले मिट्टी के तेल। जी ने 2 करोड़ का वादा किया था किस चीज का? रोजगार का। और ये राजस्थान में क्या करके आए थे कि सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे? ओपीएस तो हटा दी उन्होंने, जिसका वादा किया था। हिमाचल में भी हटा दी, राजस्थान में हटा दी। राजस्थान में कितना कर्जा माफ किया है राहुल ने, ये बताओ? ये तो वायदे कितने होते हैं, पॉलिटिशियन क्या वायदे करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सही, उसमें तो हकीकत में कितने सच होते हैं? मुश्किल से 5% 10% होता है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, काफी लंबी, टूट गया, भीड़ भी आ रही है। जुड़ रहे अरे हैं। ऐसे क्या होता, किराए पे ले जाओ। मैंने इसी दिल्ली में रैली देखी थी एक, और मैंने उनसे पूछा था, वो बदरपुर बॉर्डर से लेकर के आज से कोई बिधुड़ी लड़ रहे थे इलेक्शन, और शायद 5 किलोमीटर की आश्रम तक रैली थी कि वो फ्री में आ गए थे। कौन जा रहा था उसमें? तो मैंने 10-20 आदमियों से ये बात पूछी थी, वो कैसे आए हो? कि हमें 100 रुपये मिलते हैं, खाना मिलता है, इसलिए आ रहे हैं। तो भीड़ तो कैसे भी कर लो। भैया जी से बात करता हूँ। भाई क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार पिछले 8-9 साल से चल रही है, रोजगार कितना मिला है, महंगाई पे कितना काम हुआ है? जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए तो सीधी पब्लिक जिम्मेदार है, क्योंकि पब्लिक कैसे जिम्मेदार? क्योंकि पब्लिक के पास इतना पैसा है कि वो इसको अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि अगर जो 2014 से पहले की बात करें, अगर जो सिलेंडर के रेट बढ़ते थे तो पब्लिक घर से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन अब
वे उसको बस ट्वीट करते हैं, वो भी जो बड़े लेता है, वो विपक्ष पार्टी है, वो ट्वीट करती है सिर्फ। स्मृति ईरानी जी का भी नाम आता है, कहता है सिलेंडर जब पहले बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पे आ जाती थी, सिलेंडर लेके घूमती थी, अब नहीं है। अब सिलेंडर का रेट 1060 रुपये है और उस वक्त था 540 रुपये। और अब स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं कर रही है, ना वे बोल रही और ना पब्लिक बोलती बाहर निकल पक्ष कमजोर लग रहा है क्या? पक्ष भी कमजोर है, मजबूत कर तो रहे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके। कुछ नहीं कर रहे। वो केरला में देख ले उनका, वो अभी इलेक्शन हुए तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ उनका जी। हिमाचल में तो जीत गए, हिमाचल में जीत गए, एक आधी सीट आ गई, एक आधी नहीं सीएम बन गए हिमाचल में, सीएम बन के अच्छे बहुमत से जीते हैं। जीते हैं, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन और जगह क्या हाल है, इनकी सरकार को तो कोई भी खरीद लेता है जी। सरकार को के नेताओं को, हाँ, नेताओं को नेताजी तो होते ही हैं, बिकी जाते हैं। हाँ, बिक जाते हैं बिल्कुल। और इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है, महंगाई जो बढ़ रही है, क्योंकि अगर जो जिम्मेदार टेस्ट करेंगे। हाँ, और पब्लिक को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि युवा हो, युवा दिमाग है, तो क्या क्या करना चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिस चीज ऐसे तो सारी पूरा भारत रोड पे आ जाएगा। आप उसको देख लो ना, हर जैसे सिलेंडर के रेट बढ़े तो उनको बाहर निकल के प्रोटेस्ट करने चाहिए इसके अगेंस्ट। ये अगर प्रोटेस्ट करेगी ना भारत की सारी जनता, 130 करोड़ जनसंख्या है, रोड पे जाम लग जाएगा। हाँ, तो अच्छी बात है ना, सरकार के खिलाफ रोड पे जाम लगेगा, कम से कम रेट तो कम होंगे ना फिर, क्योंकि पब्लिक के पास अब इतना पैसा है। बीजेपी कहती है कि महंगाई नहीं है, बीजेपी वालों को मैंने सुना है, बात किया जैसे अभी बाबा बोल के गए, उनके पास पैसा है ना, उनके तो महंगाई लगेगी नहीं। बीजेपी के पास बहुत पैसा है जी। कह रहे रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ, किसको दिया है रोजगार? अभी 10 लाख मोदी जी ने बोला था, अभी 75,000 दे भी दिया, भर्तियां निकाल रहे हैं। मोदी जी ने तो 15 लाख ही बोला था, 15 लाख किसके अकाउंट में? वो तो अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि जुमला था। हाँ, तो बस इसको भी जुमला ही समझ लो, 10 लाख नौकरियों को भी। अच्छा, वो भी जुमला है, वो भी जुमला है। दे रहे हैं 75,000 दे दिए। किसको दिया है? अरे भर्तियां हुई हैं। अरे वो तो इसका तो मैं नहीं मानता हूँ, भर्तियां कागज में भर्ती होते हैं सिर्फ। नहीं हुई है, धरातल पे भी हुई है। हाँ, कि 2 करोड़ का वादा पूरा नहीं हुआ, 2 करोड़ का होगा भी नहीं, 10 लाख का भी नहीं कर पाएंगे वादा पूरा, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। सरकार काम की नहीं है क्या? सरकार काम की कहाँ है? अगर काम की होती तो आज पब्लिक प्रोटेस्ट ना करती। आप देखो कि जगह जगह जंतर मंतर पे डेली प्रोटेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। नहीं होते हैं, लोग तो आते हैं वहाँ पे। अभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन है वो, बॉक्सर वगैरह है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? सरकार से तंग आके ही तो कर रहे हैं ना। नहीं, वो सांसद से तंग है, सांसद से तंग है ना, है तो उन्हीं की सरकार, भूषण से तंग है। है तो उन्हीं की सरकार से ना, वो बीजेपी गवर्नमेंट से। बस तो फिर वही तो है।